हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड में इजी पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो बच्चों, आज हम ना इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन सीबीएसई में न जाने कितनी बार पूछा गया है। वैसे तो हम जानते हैं कितनी बार पूछा गया है भाई, लेकिन फिर भी कहने की बात है कि ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो भाई 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है 2009 में, 2010 में, 15, 19, 23, 24, 25, 26। और अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो अंडर रूट 3 पूछ लेगा, अंडर रूट 5 पूछ लेगा। मतलब सारे क्वेश्चन लगभग लगभग तो एक जैसे हैं। जिस ईयर में उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछे बच्चों, उसमें उसने ये पूछा है कि बताओ अंडर रूट 5 प्रूव करो इरेशनल है, अंडर रूट 3 प्रूव करो इरेशनल है। तो हम कैसे प्रूव करें? और यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बस अब आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करके आप देख लोगे, डबल स्पीड में मत देखना। सिंगल एक बार देखेंगे, आराम से देखेंगे, एग्जाम टाइम तक तक देखेंगे, है ना। चलो भाई, मैं इस चीज को इस तरीके से समझाऊंगा बच्चों की आपको ना समझ में आए कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों है, ये प्रूव ही क्यों करना है हमें, क्यों क्यों कर रहे हैं हम इसको प्रूव। देखो, हमारा सबसे पहला इरेशनल नंबर अगर हम थर्ड्स में बात करते हैं ना तो वो √2 होता है। और अगर हमने ये √2 इरेशनल प्रूव कर दिया तो इसके साथ साथ हम तो इसके बाद के जितने भी नंबर बनते हैं इरेशनल सर्ट्स, मतलब रूट के अंदर ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो हम उनको भी रेशनल प्रूव कर सकते हैं। हमारा सबसे मेन टास्क है भाई, पहला अटेम्प्ट अगर हमने क्लियर कर दिया तो भाई दूसरा अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आसान है। सही है। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को रखा थ्योरम में भी और क्वेश्चन में भी कि भाई प्रूव करो √2 इरेशनल है। अब है तो है भाई, प्रूव क्यों करना, ये कैसे प्रूव करें। तो उसके लिए हमने कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? हम मान के चलेंगे कि हमने मान लिया चलो भाई √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक रेशनल नंबर है। सही है। ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ भाई कि भाई मुझे ये प्रूव करना है, तो चलो मैं प्रूफ कर देता हूँ इसको। प्रूफ। और आज हम बढ़िया तरीके से समझेंगे, है ना। कहीं पे भी आपको ज्यादा टाइम में आपको वेस्ट नहीं करता। चलो क्वेश्चन को करते हैं कि हमने मान लिया अस एज्यूम लेट अस एज्यूम। पूरी लैंग्वेज के साथ में राइट करूंगा ताकि आप बोर्ड में भी ऐसे ही राइट करो, है ना। जितनी ये लैंग्वेज हमें सफिशियंट है बस हम उतनी करेंगे। लेट अस एज्यूम अंडर रूट 2 इज रेशनल। हमने भाई मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशनल प्रूव करो। हमने आगे बढ़ बढ़ के मान लिया कि भाई ये रेशनल है। ठीक है। अब अगर ये रेशनल है देन तो ये राइट हो सकता है किस फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में। देन इट कैन बी इट कैन बी राइट या इट कैन बी राइट कौन सी फॉर्म में भाई? ऑफ द फॉर्म। हम इसको भैया हम इसको ऑफ द फॉर्म जो तुम्हारा मन करे ना, P/Q मान लो, A/B मान लो, C/D मान लो, भाई जो तुम्हारा मन करे वो मान। ऑफ द फॉर्म A/B मान के कर दूंगा। A/B। अब अच्छा, फ्रैक्शन की तो जरूरत ही ये होती है कि जहां पे बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। मतलब P/Q होता तो क्यों नॉट इक्वल टू जीरो होता। तो यहाँ पे भी जब बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो हमारी ये फ्रैक्शन होगी, तभी तो हमारा ये मतलब रेशनल नंबर होगा कि भाई ये फ्रैक्शन में राइट हो रहा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम 10/15 को यही राइट करते हो? नहीं। आप ये करते थे कि भैया हम ना इतना काट देते थे, जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं और इसको छोटे फॉर्म में राइट कर देते हैं। 5 2 10, 5 3 15। तो बेटा ये जो नंबर है ना, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आता। जब एक फ्रैक्शन ऐसे फॉर्म में आ जाती है, जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई 81/83, अब इसमें कुछ कॉमन नहीं आने का ना। 81 और 83 में किसी नंबर से नहीं कटने की। मतलब ये भी एक मतलब ये और ये एक जैसी फ्रैक्शन है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। जबकि ये इसकी ये वाली फ्रैक्शन ये इस वाली की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ठीक है। तो मतलब अगर हमारी जो कोई भी फ्रैक्शन होती है तो भैया वो कट पिट के एक ऐसे रूप में आ जाती है जिसमें हम कुछ भी नहीं आगे हम काट सकते, आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे बोल लेंगे वेयर वेयर A एंड B। अब फ्रैक्शन में ना हमेशा बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर होते हैं। वेयर A एंड B आर इंटीजर। और ये कैसे इंटीजर है? ये ऐसे इंटीजर है भाई, ये ऐसे इंटीजर है सच दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर देयर इज नो कॉमन फैक्टर नो कॉमन फैक्टर। कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है जो अब इनको आगे डिवाइड कर देगा, आगे काट देगा। देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ
ए एंड बी इस तरीके के नंबर हैं ये। लेकिन भाई एक्सेप्शन तो हर जगह है, एक्सेप्ट वन। भाई वन तो होता ही होता है, वो तो हर किसी का फैक्ट होगा। वन से तुम 2/3 को काट भी लोगे तो भाई क्या आएगा, 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3। इससे आगे क्या बढ़ेगा भाई, 2/3 रह जाएगा। मतलब वन तो भैया हम लिख लेते हैं क्योंकि मैथ के साथ चलता है बस, वरना वन तो एक अलग ही रोल प्ले करके चलता है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो भाई ए एंड बी एक्सेप्ट वन, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे नंबर जिसका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होता, केवल वन कॉमन फैक्टर होता है, ऐसे नंबर को ही तो हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं 9 और 10 को प्राइम नंबर है भाई। को प्राइम, को प्राइम वो होते हैं जो दोनों मिलकर प्राइम होते हैं, जिनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ हस, ये हस भी लिखो ना लिखो, ए एंड बी आर को प्राइम। या चलो इसको भी छोड़ो, बाद में राइट करेंगे इसे भी, है ना। इतना तो हमने लिख लिया ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना भाई, अगर ये रेशनल नंबर है तो अंडर रूट टू को मैं ए अपॉन बी की फॉर्म में राइट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, और ये मैं जान चुका हूँ इन चीजों से कि ए एंड बी यहाँ पे क्या है, वो बच्चों को प्राइम है। को प्राइम को प्राइम नंबर है, सही है भाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों को प्रॉब्लम है कि भैया स्क्वायर क्यों कर रहे हो। अगर बेटा इक्वल टू है ना बीच में, तो हम दोनों साइड एक नंबर का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों का रूट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के स्क्वायर कर देंगे भाई, दोनों साइड के स्क्वायर कर देंगे। तो भैया ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर है तो भैया ये तो 2 आ गया, ये है तो भैया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि भाई तुम्हें ना ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है और उसकी पावर अगर n है, तो वो पावर न्यूमरेटर की भी लगती है और वही पावर डिनोमिनेटर की भी नहीं लगती है। नहीं पता तो भाई बेसिक्स ऑफ मैथ मैंने एक ना वीडियो स्टार्ट किया है यूट्यूब पे ही, वो आप देख सकते हो और उसमें अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ऐसी ऐसी चीजों को। तो मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भैया ये तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी बी स्क्वायर इस साइड डिवाइड में, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, मतलब ये तो ऐसा हो गया 2b² = a²। सही है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, इंटीजर बी है, बी मतलब इंटीजर है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस में बस एक नंबर होना चाहिए, ना तो वो पॉइंट में हो ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ऐसा होता है हमारा इंटीजर। तो बी भी एक इंटीजर है, टू भी एक इंटीजर है। और मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं टू की मल्टीप्लाई कोई रैंडम नंबर मान के चलते हैं, इंटीजर मान के चलते हैं, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर है, तो ये तो आ गया भाई 2 × 9, और ये आ गया 18। और चलो मैं देख लेता हूँ भाई 18, वैसे तो मैं जानता हूँ ना √18 का स्क्वायर होता है, तो मैं तो इसे √18 का स्क्वायर भी राइट कर सकता हूँ इसको। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, क्या 2 और 9 की मल्टीप्लाई करके मुझे √18 का स्क्वायर मिल रहा है। तो इसकी बात तो मतलब तो ये है ना कि भैया मैं 9 से भी इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से भी मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। भाई अगर 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके तुम्हें 6 मिल रहा है, तुम इसे 18 ही मान के चलो फिलहाल, तुम्हें 18 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब तो ये है ना भाई कि 2 से भी तुम इस 6 को डिवाइड करोगे तब भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तब भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई करके जब हमें सामने एक नंबर मिलता है, तो इन दोनों नंबर से अलग अलग हम डिवाइड करें ना इस नंबर को, तो हमें मतलब वो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो ये चीज तो हम समझ गए। अब भाई जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर दे वही तो उसका फैक्टर है, जैसे कि 3 और 5 है, 15 है, तो 15 का एक फैक्टर 5 भी है और 15 का ही फैक्टर 3 भी है। क्यों, क्योंकि 3 और 5 दोनों के दोनों से डिवाइड कर रहे हैं। अब हमें बी से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, टू टू तो ए को डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि हेयर टू इस ए, चलो भाई है ना, दिखाई तो दे ही रहा होगा, टू इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ भाई, टू क्या है, टू तो एक प्राइम नंबर है। और अभी अभी हमने ना एक थ्योरम आपने पहले पढ़ी होगी कि भैया अगर कोई प्राइम नंबर है और वो किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
मतलब अगर p है प्राइम नंबर है और वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a, 2a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर अगर 12 है ना, 12 छोड़ो, तुम 14 ले लो। अगर 14 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या मैं 14 को 2 की मल्टीप्लाई में कुछ करके राइट कर सकता हूँ? भैया बिल्कुल राइट कर सकते हो। मतलब 14 तो 2 का मल्टीपल है, और मल्टीपल को हम 2 के साथ किसी और के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मतलब मैं a को 2 के साथ किसी और नंबर की मल्टीप्लाई करके तो राइट कर सकता हूँ भाई। तो मैं अगर मैं मान लूं, देन अगर 2 इसका फैक्टर है, देन वी कैन राइट वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2m। और 2m है तो भाई हमने m को भी मान लिया, m इंटीजर है। हमने क्या किया, हमने m को इंटीजर मान लिया। क्यों? क्योंकि इंटीजर की मल्टीप्लाई करके मिलता है, वेयर m इज इंटीजर। ठीक है भाई, m एक इंटीजर है। ठीक है, अब m एक इंटीजर है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट कर दो कि पुट a इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो, जब आप 2 को यहाँ पर राइट करोगे a के प्लेस पे तो आपको मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। 2 इस साइड है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 4m स्क्वायर अपॉन में 2 से कैंसिल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब भाई ये तो कंडीशन कुछ कुछ ऐसी होगी, मतलब जो 2 है भैया 2 की मल्टीप्लाई करके m स्क्वायर में हमें b स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब है यही वाली लाइन कि हेयर, हम ये बोल सकते हैं हेयर 2 इज ए फैक्टर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो 2 है वो डिवाइड करता है किसको, बी स्क्वायर को। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड करेगा किसको भाई, बी को भी। क्यों? क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है। 2 डिवाइड्स बी। अब हमने क्या देखा भाई, हमने तो यहाँ से ये देख लिया कि भाई 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, ए को, 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, और हम मान के चले थे कि 2 मतलब ए और बी एक को प्राइम नंबर है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आने वाला। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ भाई कि भैया हम कह सकते हैं कि हेयर इट इज क्लियर, हेयर इट इज क्लियर, इट इज क्लियर 2 is a common factor, common factor of a and b। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। किस फैक्ट को भाई? कि ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम। सही है। अब मुझे ये बताओ, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन उठा ही क्यों? ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारा इसलिए उठा, ये कॉन्ट्रडिक्शन बच्चों इसलिए उठा क्योंकि दिस कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise फ्रॉम, हमने क्या कर लिया था, हमने ना अंडर रूट 2 को रेशनल मान लिया था, फ्रॉम एज्यूमिंग कि अंडर रूट 2 इज रेशनल। तो इसका मतलब हम ये समझे, अवर, हमारी अजम्पशन तो गलत होगी, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हम कह रहे थे कि भाई को प्राइम नंबर ए और बी को प्राइम नंबर होंगे, और हमें निकल के आ गया कि 2 इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो देखो, अब हमने ना यहाँ से एक चीज समझी कि भैया अब हमने माना क्यों ये। अब एक चीज ना बच्चों ध्यान रखना,
जब हम रियल नंबर को कैटेगराइज करते हैं ना, तो या तो कोई नंबर रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। अब अगर ये रेशनल नहीं है तो बचा क्या, इरेशनल। तो वो इरेशनल है भाई। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। बीच में थोड़ी सी आपको लाइटिंग की प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन जिसको पढ़ने से मतलब है भाई, उसको लाइटिंग से क्या लेना देना। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना। कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई तुम्हें सही में अब ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, और आया तो कितने बढ़िया तरीके से समझ में आया, कितने परसेंट आपको समझ में आया। ठीक है।